प्रणाम बच्चों। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा शुरू करने से पहले आइए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मैं रुक गई, तुम गए, मैं नहीं गई। मैं रुक गई, तुम गए, मैं नहीं गई। इन 3 वाक्यों को बोलने के 2 ढंग हैं। एक में मैंने बिना रुके तीनों वाक्य एक साथ बोल दिए। एक में न सिर्फ मैं रुकी अपितु मैंने उसमें वो भाव भी डाला जिससे आपको समझ आया कि मैं कोई वाक्य बोल रही हूं या प्रश्न पूछ रही हूं। बच्चों, जब हम बोलते हैं तो हमारे बोलने के ढंग से यह स्पष्ट हो जाता है, लेकिन लिखित भाषा में हमें प्रयोग करने पड़ते हैं कुछ विराम चिन्ह। विराम चिन्ह क्या होते हैं बच्चों? जिन निशानों या चिन्हों द्वारा लिखते या बोलते समय भाषा में रुकने या ठहरने का संकेत मिलता है, उसे विराम चिन्ह कहते हैं। अब ये विराम चिन्ह कौन से होते हैं और इनका प्रयोग कैसे होता है, आइए वो समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पूर्ण विराम की। पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ होता है? पूर्ण विराम का प्रयोग होता है जहां पूरा वाक्य समाप्त हुआ। मैंने अपनी बात कह दी, पूर्ण विराम। उसके बाद बात करते हैं अल्प विराम की। अल्प विराम कहाँ प्रयोग होता है? जहां पर हमने थोड़ी बात कहनी हो। मैं अपनी बात कह रही थी कि तुमने मुझे रोक दिया। यहां मैं अपनी बात कह रही थी के बाद मैंने छोटा सा विश्राम दिया, वहां मैं लगाऊंगी अल्प विराम। अर्ध विराम। अर्ध विराम कहाँ प्रयोग होता है? जहां पर हमने अल्प विराम से ज्यादा विराम देना हो लेकिन पूर्ण विराम से कम विराम देना हो। मैं अपनी बातें कह रही थी, उसी समय अध्यापिका आ गई। अब बात करते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह की। बच्चों, हम सभी को प्रश्न पूछने बहुत अच्छे लगते हैं। क्या तुमने अपनी बात कह दी? प्रश्नवाचक चिन्ह। विस्मय आदि बोधक चिन्ह। अरे, तुमने अपनी बात कह दी, जहां पर हम भावनाएं व्यक्त कर रहे हों, हंसी की, भय की, गुस्से की, घृणा की, वहां हम लगाते हैं विस्मय आदि बोधक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। बच्चों, उद्धरण चिन्ह 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं इकहरा उद्धरण चिन्ह, जिसे अंग्रेजी में सिंगल इन्वर्टेड कॉमास कहते हैं, और दूसरे होते हैं दोहरे उद्धरण चिन्ह, जिन्हें अंग्रेजी में डबल इन्वर्टेड कॉमास कहते हैं। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है जब वाक्य में हमने किसी विशेष व्यक्ति वस्तु के बारे में बात करनी हो, जैसे गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आदि। और दोहरा उद्धरण चिन्ह प्रयोग होता है जहां हमने किसी के द्वारा कही हुई बात को उसी के शब्दों में कहना हो, जैसे तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। किसने कहा था बच्चों? सुभाष चंद्र बोस ने। योजक चिन्ह हाइफन। माता पिता, सुख दुख, बार बार, चलते चलते, उठते बैठते आदि शब्दों को जोड़ने के काम में आता है योजक चिन्ह। अब बात करते हैं कोष्टक चिन्ह की, ब्रैकेट में। यदि हमें वाक्य लिखते समय किसी शब्द का अर्थ बीच में लिखना है, इसके अतिरिक्त यदि हमने किसी का संवाद लिखते हुए बताना है कि पिताजी ने कैसे बोला, गुस्से से बोला, तो हम कोष्टक का प्रयोग करते हैं। लाघव चिन्ह बच्चों, जिसे एब्रीविएशन मार्क कहते हैं, ये कहाँ प्रयोग होता है? जैसे हमने डॉक्टर शब्द को संक्षिप्त में लिखना है तो हम इसके आगे लाघव चिन्ह लगाते हैं। त्रुटि बोधक चिन्ह कहाँ प्रयोग होता है? यदि मैंने एक वाक्य लिखा और उसके बीच में मैं एक शब्द डालना भूल गई, तो मैं त्रुटि बोधक चिन्ह लगा के लिखूंगी जो शब्द मैं लिखना भूल गई थी। मैं जा रही हूं। विवरण चिन्ह कोलन एंड डैश, इसका प्रयोग कब करते हैं बच्चों? जब हमने एक सूची देनी हो, जैसे विराम चिन्ह के निम्न प्रकार हैं, तो हम एक विवरण दे रहे हैं, वहां पे हम लगाएंगे विवरण चिन्ह। उप विराम या अपूर्ण विराम, जिसे हम कहते हैं कोलन, यह भी लगभग इसी प्रकार प्रयोग होता है। निर्देशक चिन्ह, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ हम निर्देश दे रहे हैं तो हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं। समाप्ति सूचक चिन्ह बच्चों,
कोई पाठ, कोई अध्याय यदि समाप्त होता है तो उसके नीचे हम यह समाप्ति सूचक चिन्ह लगाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आपने कितने सारे विराम चिन्हों के बारे में पढ़ा है। अब चलिए इनका अभ्यास तुरंत कर डालिए। धन्यवाद।